आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। गांव हो या शहर हो या हो जिला या हो प्रदेश, सबके विकास के पैमाने अलग अलग होते हैं। आज हम विकासखंड पिपरौली के ग्राम पंचायत रामपुर मड़ौली में हूँ। उसी विकास को जानने के लिए यहाँ की प्रधान सोनिया पासवान हैं, उनके पति और प्रतिनिधि के रूप में जयप्रकाश पासवान जी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जयप्रकाश जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वित्तीय वर्ष में देखा जाए तो गांव के विकास के निमित्त आपके द्वारा कौन कौन से विकास कार्य कराए गए हैं? पिछले वर्ष में सबसे पहले हम प्राथमिक विद्यालय पर बहुत ज़्यादा पानी लगता था, 3 फीट पानी लगता था। और सबसे पहले प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ बाउंड्री का काम कराए। वहाँ जितना जल भरता था सबको पटवा करके वहाँ खड़ंजे को दुरुस्त किए, खड़ंजा लगवाए। वहाँ सबसे पहले वही काम कराए हैं। विद्यालय ग्राउंड का उच्चीकरण, खड़ंजा। उसके बाद गांव में नाली का काम कराए हैं। नाली कितना मीटर बनवाए होंगे? क्या नाली कितना मीटर बनवाए होंगे? नाली तो हम 2 जगह बनवाए हैं अभी। टोटल कितना? 200 मीटर। 100 कुछ मीटर, 5 मीटर एक जगह है और 100 मीटर किलोमीटर एक जगह है। ओपन है कि जो है ये ह्यूमन पाइप वाला है? नहीं ओपन है। ओपन है। कहीं कहीं उस पर मान लीजिए ऊपर से पड़ा है जी। हाँ। नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग हुआ है। कितना हुआ है? वो भी 100 कुछ मीटर हुआ है। सीसी रोड नहीं हुआ है। मिट्टी का काम हुआ है। और कितना मीटर? मिट्टी का काम तो तमाम रोड हो रहे हैं, छोटे छोटे। लगभग टोटल कितना होगा? हाँ, टोटल 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर समझ लीजिए। 3-4 किलोमीटर। ये मनरेगा के तहत काम कराया गया? जी। मनरेगा के कितने कार्ड धारक हैं आपके पास? अरे मनरेगा कार्ड धारक हमारे पास 200 के लमसम है। कितने को आपने काम दिया पिछले वित्तीय वर्ष में? जो भी लोग आते हैं, जो काम करना चाहते हैं सबको। लगभग कितने दिया? को दिए? कितने को आपने? लगभग 150 लोगों को काम दिए। 50 छूट गए? हाँ, जो लोग नहीं आते हैं 2 दिन 1 दिन करके हट जाते हैं, इधर उधर भी काम कर लेते हैं। विद्यालय के कायाकल्प में आपने क्या और क्या किया? अब विद्यालय के कायाकल्प में यहाँ किचन का काम हुआ है। सब आप रसोईया हैं? हाँ। प्रधान जी ये टाइल्स लगवाए हैं? तीन विद्यालय हमारे यहाँ। विद्यालय के रंगाई पुताई भी हुई है क्या? रंगाई पुताई अभी शुरू है, हो रहा है। टाइल्स लगा है। जैसे मान लीजिए जहाँ 3 विद्यालय है, तीनों विद्यालय के किचन में टाइल्स लगा है। वो बच्चों को पेशाब करने के लिए जो व्यवस्था है, जैसे शौचालय भी सब बना है। शौचालय बना है तीनों विद्यालय पर। और जो है उसको क्या यूरिंग तीनों विद्यालय पर बने हैं। ये सब काम हुआ है। शौचालय निर्माण हुआ है। पंचायत भवन में आपने क्या कराया? पंचायत भवन में कराए हैं, सब टाइल्स लगवाए हैं, सब उसको दुरुस्त कराए हैं, मरम्मत कराए हैं। कुर्सी मेज आ गई? हाँ सब आ गया। कंप्यूटर सब आ गया।
पंचायत भवन में आपके ग्राम स्तरीय अधिकारी आके बैठते हैं? हाँ बैठते हैं। किस दिन? अरे वो हफ्ते में 2-3 दिन बैठते हैं। कौन सा दिन है सोमवार को निर्धारित? कौन बैठते सा हैं। निर्धारित कौन सा है? निर्धारित तो सोमवार को बैठते हैं। पेयजल की दृष्टि से आपके द्वारा कुछ कार्य कराए गए, कुछ विकास हुआ? पेयजल में जैसे हमारे यहाँ देखिए वो जल निगम की पाइप वो लगी हुई है, लेकिन वो आज तक चालू ही नहीं हुआ। उस पर कितना दिन हो गया उसको टंकी लगे हुए? अरे बहुत दिन हो गया टंकी लगे हुए, करीब 4-5 साल हो गया। 5 साल। अगले ही कारण क्या है कि नहीं सप्लाई हुआ? हम तो उसका आपत्ति भी दिए थे, तहसील दिवस में एप्लीकेशन दिए थे हाँ, कि ये शुरू नहीं हुआ, इसको चलवाया जाए। हाँ, और यहाँ उसी की वजह से कोई इंडिया मार्ग का कोई पंप ही नया नहीं मिल रहा है कि जब आपके यहाँ जल निगम का वो लग गया है, व्यवस्था है पानी की, तो अब मिल भी नहीं रहा है। लेकिन ये अभी नहीं चालू हुआ है। हाँ। अब इसकी शिकायत हम लोग अधिकारियों से करते हैं, देखिए क्या होता है। लाल पोखरे में ही हैं क्या? हाँ एक पोखरा है हमारे यहाँ, उसके सौंदर्यीकरण के लिए कुछ किए? अब हो रहा है, उसमें काम शुरू हो गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपने क्या किया? महिलाओं के रोजगार के लिए? अब वही है, मनरेगा है, और जैसे कुछ लोगों का वो बना था समूह। कितने समूह बने हैं? अब 3 समूह बने हैं, महिलाएं क्या कर रही हैं उसमें? और उसमें चला रही हैं सब। क्या कोई काम करते हैं उसमें? अभी तो सब अपना वो खाता चला रही हैं, शुरू की हैं, अभी जल्दी बना है। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौशल विकास मिशन के तहत आपने कोई काम कराया? हुनर प्रशिक्षण इत्यादि आपने बच्चों को दिलवाया? नहीं, यहाँ तो भी इस तरह का कुछ नहीं हुआ। नहीं हो पाया। कुछ खाद गड्ढे और सोख्ते भी बने हैं क्या? जी बने हैं। कितने बने हैं? अब खाद गड्ढे तो यहाँ केवल 2 बने हैं, सोखते 7-8 बने हैं। स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था आपके वहाँ है? कुछ कार्य आपने किया? हाँ कुछ लाइट लगवाए हैं। कितने लगवाए? लाइट लगवाए थे 50 लगवाए। ब्लॉक प्रमुख के द्वारा आपके यहाँ कोई काम किए गए हैं आपके प्रयास से? बात किए हैं, कहे हैं कुछ काम देने के लिए। कौन सा काम? अब जिससे वो यहाँ इंटरलॉकिंग लिए हम कहे हैं, कुछ रोड है 1 किलोमीटर, उसी को कहे बनवा देंगे। और हाई मार्क्स उन्होंने हर गांव में दिया है, आपके यहाँ भी दिए क्या? नहीं दिए नहीं है, लेकिन कहे हैं कि आपको देंगे। विधायक या सांसद निधि से कोई काम आपके गांव में आपके प्रयास से? अभी तो बात हुई है विधायक जी से, देखिए क्या करते हैं। किस चीज आश्वासन से? दिए हैं। किस चीज से? हमारे यहाँ ये बारात रहने की व्यवस्था नहीं है, बारात घर के लिए। जी अच्छा। उसी की में बात किए हैं। विधायक जी द्वारा निर्माणाधीन पिच सड़क। अच्छा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? कितने कार्य योजना आपने दिया है? अब वित्तीय वर्ष में हमारे यहाँ ये पहली बात तो हम खेल मैदान एक बनवा रहे हैं, शुरू करा दिए हैं, काम शुरू हो रहा है। सोच रहे हैं बच्चों को खेलने कूदने के लिए सबसे अनिवार्य काम है, हो जाए। निर्माणाधीन खेल मैदान। तो अरुण, इसकी खेल मैदान की बाउंड्री अभी चल रही है? जी सर। पिलर? जी जी जी, इसकी बाउंड्री भी चल रही है, और ये भी थोड़ा सा इसमें कार्य बचा हुआ है। और उसके बाद ये इसमें मिट्टी पड़ेगा, और मिट्टी पड़ने के बाद इसमें अखाड़े और लड़कों के लिए दौड़ने की व्यवस्था, सुबह टहलने की व्यवस्था, ये सब इसमें उपलब्ध होगा। उसके बाद तमाम रोड दिए हैं, नालियाँ भी दिए हैं, मिट्टी का काम भी दिए हैं। वित्तीय वर्ष में बहुत सारे नए रोड हैं जिसको पटवाना है। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? आप क्या चाहते हैं यहाँ पे गांव में को किस रूप में आप बनाना चाहते हैं? हम तो यही बनाना चाह रहे हैं कि हर तरह से सारी सुविधाएं मेरे गांव में मिले। नाली खड़ंजा जो है कहीं भी बाकी न रह जाए, कि कहीं बाकी है नाली खड़ंजा, चाहे और भी जो कार्य है, या कहीं कोई अधूरा न रह जाए, सारे काम पूर्ण हो जाए।
प्रधानमंत्री आवास या शौचालय की बात करें तो उस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किया गया? प्रधानमंत्री के आवास के लिए तो हमारे यहाँ देखिए 100 लोग, जैसे हमारे पिपरौली में इस गांव में इस साल तो एक भी आवास नहीं मिले हैं। पता किए वहाँ पर वीडियो से बात किए तो कहे कि यह पूरा ब्लॉक ही समझ लीजिए कि नील चला गया। अब किसी कमी से हुआ ऐसा अब हम लोग नहीं बता पाएंगे। वीडियो से तो बार बार हम लोग रिक्वेस्ट किए कि हमारे गांव से भी ये आवास बनवाए जाए। आवास का दिया गया है, कम से कम 100 आवास से अधिक लोगों की सूची हम दिए हैं, लेकिन अभी तक एक भी आवास नहीं मिला है। पेंशन की दृष्टि से क्या शौचालय तो 20-25 हमारे यहाँ स्वीकृत हुआ है। कुछ बने भी हैं? हाँ बने हैं। कितने बने हैं? जो स्वीकृत हुआ है वो सब बन गए हैं। 25। हाँ। योजनाओं में भी आपने कोई काम किया, किसी का आवेदन कराया? वृद्धा पेंशन जो हमारे यहाँ चल रहा है, वृद्धा, विकलांग, विधवा, ये सब तो हम करा रहे हैं। कितना भरवाए होंगे? अरे भरवाए हैं करीब 150-150। ई श्रम कार्ड या श्रम कार्ड के दिशा में कोई प्रयास? ई श्रम कार्ड तो हम कैंप लगवा करके बनवाए थे, अब उसका जो लाभ देना है सरकार देगी। कोरोना वैक्सीन? कोरोना वैक्सीन तो लग गया हमारे यहाँ, करीब 100% पूरा हो गया है। बूस्टर डोज चल रहा है? हाँ चल रहा है। केसीसी का शिविर वगैरह लगवाया क्या? नहीं, लगवाना है, इसी हफ्ते में लगवाना है केसीसी का शिविर। बात हुई है बैंक मैनेजर से, लेखपाल वगैरह से, कि सब लोग उपस्थित रहे उस दिन और केसीसी जितना हो सके उतना बन जाए। धन्यवाद।